students, welcome to the Gyan Bindu Academy. Today's topic is concept of multiple allelism under the genetics. तो किस तरह से एक जीन डिफरेंट एलेलिक फॉर्म इंडिविजुअल्स पे कितनी हो सकती है, और जब हम एक जीन के एलेलिक फॉर्म को पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तब हम वहाँ पर कैसे कॉन्सेप्ट बदल सकते हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं तरह के बनेंगे वो देखेंगे, और इनका जो बेसिक है कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट क्या है इसके अंदर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो टॉपिक इनिशिएट करने से पहले एक बार जो ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस उनको हम एनालाइज कर लेते हैं, फिर उनका सॉल्यूशन पे बाद में आएंगे जब कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, आप यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में आपको किसी जीन की 12 एलेलिक फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई हैं, और फिर बात कर रहा है कि एक डिप्लॉइड राइस प्लांट पर अगर हम बात करेंगे, अब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो अब उसी जीन की कितनी एलेलिक फॉर्म यहाँ पर रिप्रेजेंट हो। आंसर बताओ। एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। दूसरा, यहाँ पर आपको पॉपुलेशन में 6 एलील्स रिप्रेजेंट किए गए हैं पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में, और तब किसी पर्टिकुलर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में कह रहा है कि पॉपुलेशन में जब आप कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप्स बनाओगे इस 6 एलील के रिस्पेक्ट में, तो कितने पॉसिबल जीनोटाइप्स फॉर अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। ये आपका यहाँ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपका IIT JM का लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखो, लोकस 15 डिफरेंट एलील्स, आपको पॉपुलेशन पर किसी पर्टिकुलर लोकस या पर्टिकुलर जीन के रिस्पेक्ट में 15 डिफरेंट एलील्स दी, और फिर ये पूछ रहा है कि कितने जीनोटाइप पॉसिबल हैं इस पर्टिकुलर लोकस के रिस्पेक्ट में, तो आप बताओ कितने। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे आज हम इस वीडियो पे। अब आप देखो, अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं या पहले मैं की बात करूं, दैट मीन्स कभी भी हम बात करेंगे तो जीन क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए ही, सेगमेंट ऑफ डीएनए या सेगमेंट ऑफ क्रोमोजोम, जिसके पास कोई कोडिंग इन्फॉर्मेशन, या आप बोल सकते हो जो आपका एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन पे वो सेगमेंट अगर इन्वॉल्व हो सकता है तो अपने आप में एक। और जब हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म पे हम ये जैसे बेस्ट एग्जांपल हम किसका ले लें, अगर हम ह्यूमंस का ले लें तो उसमें आप बोलोगे एक क्रोमोजोम की कितनी कॉपी आ रही है, एक क्रोमोजोम की 2 कॉपी है। वन इज इनहेरिटेड फ्रॉम आवर मदर एंड सेम वन इज इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फादर, दैट मीन्स दीज आर होमोलोगस, आर होमोलोगस, होमोलोगस। ठीक है, अगर ये क्रोमोजोम है तो क्या है, डीएनए तो है, इसका मतलब है इसके पर्टिकुलर किसी लोकस पर, लोकस मीन्स पोजीशन, अगर हम बात करें इस लोकस पर कोई जीन है, सपोज करो जीन फॉर हाइट, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि जो दूसरा होमोलोगस क्रोमोजोम है वो भी तो सेम ही है, दैट मीन्स सेम पोजीशन पर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर भी सेम करेक्टर को गवर्न करने वाला क्या होगा, जी। यहाँ पर भी आप बात करोगे फॉर हाइट, जीन फॉर हाइट। इसका मतलब ये है, जब अब हम इसको रिप्रेजेंट कर दें तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लोकस के रिस्पेक्ट में एक जीन के हम 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हो सकता है कि अगर कोई ये वाला, अगर ये सपोज करो मदर के थ्रू आया है, ये वाला फादर के थ्रू आया है, तो कॉम्बिनेशन कुछ हो सकता है कि पहले वाले में डोमिनेंट फॉर्म आ रही हो, और ऐसे उसी क्रोमोजोम पर जो आपका फादर से इनहेरिट हो रहा है उसमें भी आपकी डोमिनेंट फॉर्म ही उस जीन के रिस्पेक्ट में आई हुई है। या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से डोमिनेंट आ जाए और दूसरे वाले में क्या आ जाए, रिसेसिव आ जाए। या फिर थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनती है, दोनों ही रिसेसिव फॉर्म आ जाए, यही तो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, तो अगर मैं यहाँ लिख दूं कैपिटल ए और यहाँ लिख दूं स्मॉल ए, तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म एक जीन के रिस्पेक्ट में बन रही हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एलील। तो देखना एलील्स के रिस्पेक्ट में क्या एक कॉन्सेप्ट बन के आ रहा है,
Alleles are the alternative form of a same gene having the same locus on homologous chromosome. homologous chromosome वर्ड यूज होना जरूरी है जब आप एलिल्स की बात करो। अच्छा, जब हम यहां बात कर रहे हैं तो ये आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एलिल्स जो बना दिए, क्या बन गए? जीनोटाइप बन गया। जीनोटाइप, तो 3 जीनोटाइप बन गए हैं। या तो ये वाला कॉम्बिनेशन आएगा होमोजाइगस डोमिनेंट, या ये आएगा हेट्रोजाइगस, या फिर आपका क्या आएगा? होमोजाइगस रिसेसिव कॉम्बिनेशन आएगा। 3 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, तीनों एक साथ किसी एक इंडिविजुअल में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। या तो ये आएगा, या ये आएगा, या फिर ये आएगा। इसका मतलब क्या हुआ आप समझो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनिज्म की बात करने वाले हैं तो इस ऑर्गेनिज्म पर किसी भी एक जीन के रिस्पेक्ट में कितनी मैक्सिमम एलेलिक फॉर्म आ सकती हैं? मैक्सिमम 2 ही तो एलेलिक फॉर्म आएंगी। तो या तो ये कॉम्बिनेशन या ये, या फिर तो क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है? कॉन्सेप्ट आपका ये निकल के आ गया कि जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे, इंडिविजुअल में डिप्लॉयड इंडिविजुअल की बात कर, हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म लिख दे। तो जब हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्पीशीज की बात करेंगे तो एक जीन की कितनी मैक्सिमम फॉर्म एग्जिस्ट करेंगी? मैक्सिमम वन जीन may have maximum 2 allelic form। 2 allelic form। क्यों 2 बोले? क्यों 2 आई? सिंपल सा मैंने आपको बताया भाई, एक क्रोमोजोम की कितनी कॉपी हैं? एक क्रोमोजोम की 2 कॉपी हैं, एक फादर से और एक मदर से। तो अगर 2 कॉपी हैं तो इसका मतलब है किसी भी जीन के, सिंगल जीन के रिस्पेक्ट में कितनी मैक्सिमम एलेलिक फॉर्म बन सकती हैं? 2 ही तो आएंगी। तो जब आपको क्वेश्चन दिया है तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको क्या बात यहाँ पर हाईलाइट रखनी। तो जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे तब एक जीन के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम 2 एलेलिक फॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पॉपुलेशन की बात करोगे, पॉपुलेशन, जब हम पॉपुलेशन की बात करेंगे तब आप बोलोगे वन जीन may have more than 2 allelic form, more than 2 allelic। ये 3, 4, 5, 6 टिल इनफाइनाइट तक जा सकता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको अगर पॉपुलेशन आप डिफाइन करोगे तो पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज। इसका मतलब वहाँ पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलने वाले हैं। तो अगर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलेंगे तो हो सकता है कॉम्बिनेशन सब में अलग अलग हो, इसीलिए एक जीन के रिस्पेक्ट में 2 एलेलिक फॉर्म नहीं होंगी। कितनी हो जाएंगी? मोर देन 2 हो जाएंगी। तो आपको लाइन स्पेसिफाइड करनी है, क्वेश्चन पे पकड़ना है कि अगर वो पॉपुलेशन टच कर रहा है तो मोर देन 2, और अगर वो इंडिविजुअल, डिप्लॉयड इंडिविजुअल को टच कर रहा है तो मैक्सिमम 2 ही एलेलिक फॉर्म। इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग, ठीक है। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, बेस्ट एग्जांपल, पॉपुलेशन पे टच करेंगे क्योंकि एलिल मल्टीपल एलिलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम। तो पॉपुलेशन में मैं अगर बात करूं, इसका एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम को लेते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड। तो जब हम पॉपुलेशन में बात करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में आपके पास पॉपुलेशन में 3 एलेलिक फॉर्म है, 3 एलील्स। कौन कौन से? आई ए, अगला आई बी, डोमिनेंट ही है, और एक आपका ये, यानी कि ये 3 एलेलिक फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं इन द पॉपुलेशन फॉर डिफाइनिंग द एबीओ ब्लड ग्रुप। अब आप मुझे बताओ, अगर हम बात करें कि किसी एक इंडिविजुअल को ले लिया कि केवल एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ये तीनों कॉम्बिनेशन तो आएंगे ही नहीं। आप भाई जब बात करोगे तो 2 ही तो आएंगे क्रोमोजोम।
तो 2 क्रोमोसोम आएंगे तो एक जीन की 2 ही तो मैक्सिमम कॉपी आ पाएंगी, एलेलिक कॉपी आ पाएंगी। इसका मतलब है इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा, ये 3 के 3 एलेलिक फॉर्म एक साथ किसी एक इंडिविजुअल पे एग्जिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स, और अभी मैंने बताया था जब हम एलील्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उन एलील्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट मैं अगर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूँ क्या होगा, तो मैंने यहाँ लिखा ये 3 एलील्स हैं, आई ए, आई बी और ये आई, 3 एलील्स इन द पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन। तो अब मैं इनके जीनोटाइप अगर रिप्रेजेंट करके आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसी ही तो बात करेंगे। देखना, मैं एलील्स के कॉम्बिनेशन के रिस्पेक्ट में जीनोटाइप यहाँ से बना रहा हूँ, कब, जब पॉपुलेशन में 3 एलील्स हमारे पास अवेलेबल। तो क्या जीनोटाइप ही डिसाइड करता है कि फिनोटाइप क्या आएगा, पता है हमको, फिनोटाइप गवर्न्स द फिनोटाइप, और यहाँ पर जो फिनोटाइप है वो क्या है, वो ब्लड। ठीक है, देखते हैं। जीनोटाइप की बात करो तो पहला जीनोटाइप क्या बनेगा, आई ए एलील के रिस्पेक्ट में प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन बन सकती। नेक्स्ट जीनोटाइप आप देखोगे तो क्या बनेगा, एक आपका ये हेट्रोजाइगस कंडीशन बन सकती है। थर्ड वन आप बोलोगे बी के रिस्पेक्ट में होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म बन सकती है। ऐसी बी के रिस्पेक्ट में एक हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन बन सकता है, की बात कर रहे हैं जब हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में जीनोटाइप डिफाइन करेंगे। अगला क्या हो सकता है कि दोनों डोमिनेंट फॉर्म एक साथ आ जाएं। और नेक्स्ट वन ये रिसेसिव, अगर आप काउंट करोगे तो कितने जीनोटाइप यहां से बन के आ गए, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5 एंड कितने जीनोटाइप बने हैं, 6 जीनोटाइप बने। कब, जब पॉपुलेशन में किसी एक जीन के रिस्पेक्ट में कितने एलील्स थे, 3 एलील्स थे, तो जीनोटाइप कितने बन गए। अब अगर मैं ये बात करूं कि ये वाले जीनोटाइप आपको क्या ब्लड ग्रुप दे देंगे, ए ब्लड ग्रुप दे देंगे। ये वाला जीनोटाइप आपको क्या देने वाला है, ब्लड ग्रुप। ये वाला आपको ए बी ब्लड ग्रुप देगा, और लास्ट वन जो ब्लड ग्रुप देगा वो कौन सा दे देगा, ओ ब्लड ग्रुप। तो कॉन्सेप्ट ये है यहाँ से कि अगर 3 एलील पॉपुलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं फॉर अ गिवन जीन, तो जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ जीनोटाइप फॉर अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनाएंगे तो 3 एलील के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम आप जीनोटाइप देखो कितने बन सकते हैं, 6 बन। तो यही क्वेश्चन आपको एग्जाम पर पूछेगा कि किसी जीन के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन में इसके इतने एलील्स हैं, 15 बोल देगा, 10 बोल देगा, 8 बोल देगा, आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स फॉर अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म आप बताओ कितने। मैंने आपको 3 वाले का तो करके दिखा दिया। अगर एलील्स ज़्यादा दे दे तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा बनेंगे। दैट मीन्स जब कॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेंगे तो कोई ना कोई तो एक फॉर्मूला आपको डिफाइन, तो वो सिंपल क्या फॉर्मूला बनता है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही होंगी। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3 फॉर्मूले मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि जब हमारे पास मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट है तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने बनेंगे फॉर ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ जीनो। अगला नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स कितने आएंगे, हेट्रोजाइगोट। थर्ड वन नंबर ऑफ होमोजाइगोट, नंबर ऑफ होमोजाइगोट। तो ये 3 फॉर्मूले यहाँ पर आपको याद रखने और आप आंसर आराम से कैलकुलेट। कैसे, नंबर ऑफ जीनोटाइप निकालने का जो सिंपलेस्ट फॉर्मूला है वो आपका n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई n इंटू एन प्लस। यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई
यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो सिंपल n आएगा। अब क्वेश्चन ये है n क्या है? n है कि पॉपुलेशन में उस जीन के कितने एलीलिक फॉर्म दिए, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलील फॉर द जीन और द पॉपुलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ एलील्स तो सिंपल 3 फॉर्मूले आ गए हमारे पास। अगर ये 3 फॉर्मूले आ गए तो अब आप बताओ क्या जो प्रीवियस एग्जांपल मैंने दिया था उसमें कितने एलील्स थे? तो अगर यहाँ पर उसको आप चेक करो तो देखना, इस वाले को अगर मैं यहाँ ले, यहाँ पर आपके पास 3 था तो 3 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 से 4 कट जाएगा, कितना टाइम? 2 टाइम्स, और 3 इंटू 2 हो जाएगा कितना? यही तो आ रहा था, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स आपने देखा। मैं आप पर दिखा देता हूँ, देख लो आप। यहाँ पर आप देखो, जब 3 एलील्स थे तो आपके पास कितने हैं? 3 एलील्स हैं तो आपके पास 6। आप अगर ये 6 जीनोटाइप है तो मैं फॉर्मूला यहाँ पर रख रहा हूँ n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई, पुट करो वैल्यू 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो ये आपका आ गया कि 3 इंटू 6 ये आएगा, ये आपका 6। अगला मैं अगर आपको एक और यहाँ से दिखाऊं कि हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन हमारे पास कितने हैं, तो आप देखो क्या ये वाला कॉम्बिनेशन आपके पास हेट्रोजाइगस है? ये भी हेट्रोजाइगस है और ये भी हेट्रोजाइगस है। जो मैंने सर्कल पे कर दिए हैं वो आपके क्या है? हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन। तो अगर 3 एलील्स हैं तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स कितने आ रहे हैं आपके पास? 3 आ रहे हैं, चेक कर लो आप, 1 2। तो अगर आप इसको सीधे फॉर्मूले से निकालोगे, आपको दिया गया कि n की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स फॉर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, आप डिफाइन कर दो कितने पॉसिबल। तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था आपके पास n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। आप देखो n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, वैल्यू रखो जरा, n की वैल्यू 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? ये आपका 3 इंटू डिवाइड बाई 2 से 2, आपका आंसर क्या? नंबर ऑफ हेट्रो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स बहुत आराम से निकाल सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ होमोजाइगोट्स निकालना है, नंबर ऑफ होमोजाइगोट्स, तो इसका फॉर्मूला सिंपल था इक्वल टू n, और n यहाँ पर कितना? चेक करें, नंबर ऑफ होमोजाइगोट्स भी आपके 3 आ रहे थे, चेक कर लो एक बार। अगर यहाँ से नंबर ऑफ होमोजाइगोट्स चेक करना है तो आप देखो, ये एक पहला होमोजाइगोट्स, ये दूसरा होमोजाइगोट्स, और ये आपका थर्ड होमोजाइगोट्स। तो फॉर्मूला लगाया आपने सिंपल n, तो वो 3 ही आ रहे हैं, तो n आपका 3। ऐसे ही आपका ये नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स के लिए n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ऐसी नंबर ऑफ जीनोटाइप्स के लिए n इंटू n प्लस। बहुत आराम से आप, आई होप कि इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो जो मैंने स्टार्टिंग पे 3 क्वेश्चन दिखाए थे, क्या उनको स्टार्ट करें? वन देख लो एक। यहाँ पे आप देखो, फॉर अ करेक्टर x देयर एग्जिस्ट 12 एलील्स इन अ पॉपुलेशन। 12 एलील्स कहाँ दिए हैं? पॉपुलेशन में दिए हैं, तो पॉपुलेशन में तो पॉसिबल है ना। लेकिन जब आपसे वो किसी डिप्लॉइड राइस प्लांट, यानी कि आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है,
तो अब मैक्सिमम कितनी फॉर्म आएंगी, अभी तो मैंने बताया था इंडिविजुअल के बारे में बात करेगा तो मैक्सिमम एक जीन की 2 एलेलिक फॉर्म होंगी, और पॉपुलेशन में बात करेगा तो मोर देन 2, इनफाइनाइट तक नंबर जा सकता है। तो यहाँ पर अगर पर्टिकुलर स्पीशीज ऑर्गेनिज्म को टारगेट कर दिया है तो एक जीन की मैक्सिमम एलेलिक फॉर्म कितनी होने वाली है, मैक्सिमम एलेलिक फॉर्म वो तो आपके पास 2 ही बनेंगी। तो आंसर कितना आएगा, सारा कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड है। नेक्स्ट करें क्वेश्चन। अगला देखते हैं। यहाँ पर आप देखो कितने एलिल्स दिए हैं। सपोज देयर आर 6 एलिल्स फॉर अ जीन इन द पॉपुलेशन, पकड़ लिया आपने पॉपुलेशन। देन हाउ मैनी जीनोटाइप्स कुड एग्जिस्ट फॉर अ डिप्लॉयड कंडीशन। अब जीनोटाइप निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। ऐसे तो निकालते हैं जीनोटाइप कितने बनेंगे, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी गई है, n इक्वल टू 6, तो पुट कर दो वैल्यू 6 इंटू 6 प्लस वन डिवाइड बाई 2, 6 इंटू 7 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 20। तो इसका आंसर हो, होपफुली कि ये आपके इस तरह के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल आपको जीनोटाइप पूछ रहा है तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यहाँ पर अगर हेट्रोजाइगोट्स पूछता तो n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू कर। ठीक है, और अगर होमोजाइगोट्स पूछता तो सिंपल n, यानी कि जो 6 है वही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ देखो, अ वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स VNTR लोकस, यानी कि किसी जीन के एलेलिक कॉम्बिनेशन उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। लोकस क्या होता है कि किसी जीन की पर्टिकुलर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, इसका मतलब है एलील्स या जीन के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। हैज 15 डिफरेंट एलील्स, तो उस जीन के रिस्पेक्ट में कितने एलील्स हैं, 15 एलील्स हैं। देन द नंबर ऑफ जीनोटाइप पॉसिबल, तो भाई सिंपल सी बात है, एन की वैल्यू कितनी दे दी गई है 15। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीनोटाइप n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, यही होगा। n रख दो इस बार, कितना है 15 है, 15 इंटू 15 प्लस वन डिवाइड बाई 2, 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा आंसर, सिंपल 15 इंटू 8, आंसर बनेगा 120। तो इसका आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपका, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना था, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल एलिनिज्म आपके दिमाग में सेट हो गया होगा, और इससे रिलेटेड इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस, और आप सिंपल आप उसको क्या करोगे, सॉल्व कर सकते। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।